बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट नंबर को नंबर लाइन पर जाहिर करना। इसके बारे में आपको समझाऊंगी। इसमें जो है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 2 को हमने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। अब स्क्वायर रूट नंबर्स को नंबर लाइन पर जाहिर करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरियन थ्योरम, जिसको हम मसला फिसागोरस कहते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। मसला फिसागोरस जो है वो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से होता है। राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई गई है, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है, वो मुसल्लस होती है जिसमें हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स ए बी, बी सी और सी ए जो है वो बन रही हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हमारे पास ए सी यानी इसका हाइपोटेन्यूज, जिसे हम वतर कहते हैं, इसका मुरब्बा जो है वो हमारे पास बराबर होगा ए बी यानी इसकी बेस का मुरब्बा प्लस बी सी यानी इसके परपेंडिकुलर का मुरब्बा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है असल में ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, जिसको हमने नंबर लाइन पे जो है वो जाहिर करना है, यानी हाइपोटेन्यूज इसका जो वतर है। अगर हम ये देखें इसको मसला फिसागोरस के मुताबिक कि हमने अगर स्क्वायर रूट 2 बनाना है, तो लॉजिक देखें हमारे पास किस तरह से हमने लगानी है इसके ऊपर कि हमारे पास 1 प्लस 1, अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम करें तो ये हमारे पास बनता है 2। ठीक हो गया। तो अब अगर हमने स्क्वायर रूट 2 बनाना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे वतर का मुरब्बा जो है यानी उसकी हाइपोटेन्यूज का मुरब्बा बराबर है उसके कायदा का मुरब्बा जमा उसके अमूद का मुरब्बा। तो अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है 1 प्लस 1 जो है ये 1 प्लस 1 जो है ये हमारे पास जो है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 जो है वो 2 बनता है। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बनाना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 2 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है वो ए बी जो है वो भी 1 हो और बी सी जो है वो भी 1 हो, तो फिर हमारे पास ए सी जो है वो स्क्वायर रूट 2 बनेगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हमने जो है स्क्वायर रूट 2 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने सिर्फ ये देखना है कि नंबर लाइन के ऊपर हमने उसकी बेस और उसके परपेंडिकुलर की हाइट जो है वो क्या लेनी है। अब नंबर लाइन पे इसको कैसे जाहिर करना है, नंबर लाइन पे जाहिर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से स्केल की मदद से। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप एक जो है वो 0 पॉइंट ले लें, फिर 0 से आगे आपने जो है वो बराबर डिस्टेंस के पॉइंट लेने हैं, चाहे आप एक पॉइंट को 3 सेंटीमीटर के बराबर रख लें, फिर अगला पॉइंट जो है वो 6 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, उससे अगला पॉइंट जो है वो 9 सेंटीमीटर पे आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया 0, ये 1, ये 2 और ये हमारे पास आ गया 3। ठीक हो गया। अब 1 के ऊपर हमने जो है वो 90 का एंगल बनाना है, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर देखें इसमें तो b के ऊपर जो है वो 90 का एंगल है। तो 1 के ऊपर 90 का एंगल आप 3 तरह से बना सकते हैं, चाहे आप इसको प्रकार की मदद से बना लें, चाहे प्रोटेक्टर की मदद से बना लें, या सिंपल आप जो है वो स्केल की मदद से जो है वो इसको एक स्ट्रेट लाइन जो है इसके ऊपर ड्रॉ कर लें। हम यहाँ से जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास क्योंकि दोनों साइड्स जो है उनकी लेंथ 1 1 है, तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो प्रकार है इसको हमने 0 से लेके यहाँ 1 तक खोलना है। ये 1 तक रखेंगे इसको इस तरीके से, ये देखें यहाँ से 0 पे रखना और 1 तक इसको जो है हमने खोल लेना है प्रकार को। अब इसी प्रकार को उठाना है हमने 1 के ऊपर रखना है और 1 के ऊपर रख के यहाँ पे हमने एक जो है वो कॉस जो है वो ड्रॉ कर देनी है। अच्छा, अब ये जो हम कॉस ड्रॉ करेंगे यहाँ से जो 1 लेंथ की है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से जो है वो ओ से मिला देना है इस तरीके से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास 1 है और ये भी हमारे पास 1 है, तो ये जो है वो डेफिनेटली स्क्वायर रूट 2 होगा। लेकिन इसको स्क्वायर रूट 2 को हमने नंबर लाइन पे लाना है, तो नंबर लाइन पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ओ के ऊपर प्रकार को रखेंगे और ये जो 1 तक हमने खोला था यहाँ पे जो है रख के प्रकार को खोल के यहाँ तक, और हमने जो है वो इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। अब ये लाइन नंबर लाइन को जहाँ पे कट करेगी, ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये होगी नंबर स्क्वायर रूट 2 को जो है हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरीके से अगर हमने स्क्वायर रूट 3 को, स्क्वायर रूट 5 को, स्क्वायर रूट 7 को अगर ड्रॉ करना है, तो उसका क्या तरीका होगा कि अगर जैसे हमारे पास अगर सपोज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 को हमने जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो स्क्वायर रूट 3 को अगर हम देखें मसला फिसागोरस के मुताबिक यहाँ पे, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम लिखें 3 इज इक्वल टू, हमारे पास होना चाहिए 2
के स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास बन जाता है जी 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि हमारे पास एक जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट 2 होनी चाहिए और एक लेंथ जो है वो 1 होनी चाहिए। तो बहुत आसान है स्क्वायर रूट 3 को ड्रॉ करना। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा वाज़े करके दिखा दूँ, ये 0 से लेके और ये यहाँ तक हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। ठीक हो गया। अब एक लेंथ हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है। तो अब 1 हमें चाहिए। 1 की लेंथ हम ऑलरेडी यहाँ से, जैसे हमने ये 1 लेंथ की जो है वो ड्रॉ की थी, कॉस्ट लगाई थी इस तरह से। तो हमने क्या करना है, अब इसको उठा के यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 2 है यहाँ पे कॉस्ट ड्रॉ करनी है। यहाँ पे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी 90 का एंगल बना लेंगे यहाँ पे हम। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है वो जितनी, जैसे यहाँ पे हमने रख के 1 लेंथ खोल ली थी, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 पे रख के हमने 1 लेंथ खोल ली। उसके बाद इस कॉस ने जहाँ पे कट किया लाइन को, उसको हमने ओ से मिला दिया, ये आ गया। ठीक हो गया। फिर उसी तरीके से आपने यहाँ पे ओ पे रखना है, 0 पे रखना है प्रकार को, और यहाँ जो है यहाँ तक इसको प्रकार को खोल के और आपने जो है वो कॉस जो है वो ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब ये जो कॉस जो है ये जहाँ पे इसको नंबर लाइन को कट करेगी, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3। ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 था। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, जैसे इसको हमने मसला फिसागोरस से किया कि 3 जो है वो किसके इक्वल